Hey guys, welcome back to my channel. This is Jaya. I hope you all are fine. I hope आप लोगों के एडमिशन्स हो चुके होंगे एनसी वेब के और आप लोगों ने हो तो गए हैं, मुझे पता है, बट आप लोगों ने जो भी वीडियोस मेरी देखी हैं आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। और अभी जो मैंने रिसेंटली वीडियोस डाली भी थी जो कि मैंने लाइव डाउट सेशन में लेके आई थी, उसमें बच्चे डाउट नहीं लेके आते हैं मेरे पास, बाद में डाउट्स लेके आते हैं। तो अभी थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई मैं वीडियोस इतनी नहीं लेके आ पा रही थी। ठीक है गाइस, तो बट अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा चलिए आज थोड़ी बातचीत करते हैं बच्चों से और पता लगाते हैं कि क्या क्या मतलब कोर्सेज आप लोगों के एडमिशन्स हो गए। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मेल के थ्रू और कमेंट्स में और क्या कहते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, आप लोगों ने मेरे को सिलेबस भेजा और क्या कहते हैं आपने मेरे को सिलेबस, टाइम टेबल, अपना जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की अभी हो रही हैं, आपकी क्लासेस हो रही है। आई होप आप लोगों की क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस, है ना। तो आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। ये जो सिलेबस है ये प्रॉपर नॉन कॉलेज या एसओएल का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैं प्रॉपर सिलेबस ला रही हूँ। बीकॉम, जैसे बच्चों को बहुत डाउट हो रहा है बीकॉम के सिलेबस को लेकर, ठीक है। अगर ये इसमें कुछ डाउट हुआ तो आप लोग मेरे को बता देना, बाकी हम फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कि अभी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसको हम CBCS बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि हमारा कब इफेक्ट हुआ था, ठीक है। सिलेबस जो है, अब ये जो सिलेबस है गाइस, ये अपलोडेड तो 2015 का हुआ था, बट इसमें अभी हम ये बताएंगे कि जो किस टाइप से आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है चलता है। सबसे पहले कोर कोर्स होता है जिसको आपको कंपलसरी होता है स्टडी करना, ठीक है, जो आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद एक इलेक्टिव कोर्स होता है, मतलब सब्जेक्ट होते हैं ये आपके, जिसमें आपको क्या होता है कि एक आपको DSE का कोर्स मिल गया, ठीक है। फिर एक में प्रोजेक्ट हो गया, एक जेनरिक इलेक्टिव कोर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आपके प्रोजेक्ट वर्क आ गए, है ना। जैसे कि ये पूरी डिटेल बताई हुई है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BA और BCom की, कि आपको कितने क्रेडिट्स के थ्रू कितने मार्क्स मिलते हैं। जैसे 12 पेपर हो गए आपके, इंग्लिश, MIL, डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, फिर प्रैक्टिकल। ये जो सिलेबस है ये रेगुलर वालों का है ना, नॉन और SOL का नहीं है। नॉन और SOL का सिलेबस प्रॉपर तरीके से जो है वो ऐसे यहाँ से आ सकता है। देखिए जैसे कि सेमेस्टर 1 में ये है, आगे वाला आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सेमेस्टर फर्स्ट जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सेमेस्टर 2 आपका ये हो गया, आपकी एक लैंग्वेज हो गई आपके पास, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स। अभी आप कोर्स टाइप में मत देखिए, कोर्स टाइप में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इस टाइप इधर देखिए, कोर्स टाइटल जो आपका है, ठीक है। ये तो आपके कोर कोर्स हैं कि आपका एक कंपलसरी कोर्स जो है AECC फर्स्ट जिसको आप बोलते हो इन्वायरमेंटल स्टडीज़, एक कोर कोर्स है DSC 1 जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेंगे, एक है DSC 2 जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बोलेंगे। लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, सॉरी, ठीक है। ये आपका है, आगे वाला तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ से देखिए, आई होप आपको चीज़ क्लियर हो रही है, एकदम अच्छे से दिख रही है, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर सेकंड में आते हैं, जैसे कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स AECC 2, ये आपका सेमेस्टर सेकंड में हो गया। जिसने अप टू 12th अप टू 10th जिसने इंग्लिश और हिंदी पढ़ी है उनको लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी मिलेगी जो कंपलसरी है। देन उसके बाद बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स, हिंदी, मॉडर्न लैंग्वेज, लैंग्वेज 2। सेमेस्टर थर्ड में आपका कंपनी लॉ आ गया है, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ये है सारा सिलेबस आपका। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और जो इसका PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जो NC वेब फ्रेशर का ग्रुप मैंने बनाया है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम पे, जया नाम से है वो, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहीं पे सारे PDF आपको प्रोवाइड होंगे। जैसे कि आपको सेमेस्टर के बारे में तो पता ही है कि 3 ईयर में आपके 6 सेमेस्टर हो जाते हैं, पूरे 3 ईयर का होता है ये, है ना। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये प्रैक्टिकल लैब, दैट ये सारा तो ये आपका BCom का हो गया। उसके बाद आते हैं हम कॉमन सिलेबस टू बी प्रोवाइड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट।
फिर प्रॉपर आपको बताया जाएगा। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, मतलब ये अंदर का सिलेबस है जो उसके अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद ये सारा बीकॉम का है। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ आया होगा। जिसको नहीं आया वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर फॉर यू। सो प्लीज़ गाइस do like, share and subscribe my channel. Okay, so thanks for watching my video. Thank you.